हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब कैसे हैं दर्शकों? आशा करते हैं आप सभी मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे समय के बारे में, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और समय चलता ही रहता है। समय कभी भी नहीं रुकता। कभी भी व्यक्ति किसी के लिए बुरा नहीं होता। जब उस पर बुरा समय आ जाता है तो वह व्यक्ति सभी की नज़रों में बुरा हो जाता है। और जब इंसान का या किसी भी जीव का समय अच्छा होता है तो वह सबकी नज़रों में अच्छा होता है। इसलिए जीव कभी भी बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा या अच्छा कहलाता है। समय बड़ा बलवान होता है। हर चीज इस दुनिया के अंदर मिल सकती है, लेकिन जो समय हमारे से चला गया वो कभी भी आप किसी भी कीमत में उसको दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए समय बड़ा बलवान माना गया है। यह सत्य है कि समस्त समय महान और बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित किया हुआ कार्य भी पूरा नहीं होता। समय की उपादेयता महत्व को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समय अनुसार लोगों को नौकरी मिलती है। समय हो गया है तो विवाह हो जाता है। अगर समय नहीं हुआ तो कोई लाख प्रयास कर ले, कार्य सिद्ध नहीं होता। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो समय निर्धारित करके यदि उससे अधिक समय बीत जाता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के पसीने छूटने लगते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय में शर्त हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता। लक्ष्मी कहती कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे लिए हर कोई हमेशा लालायित रहता है। सेठ साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करते हैं। हर कोई मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि मेरे घर निवास करो। मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ भिखारी बना देती हूँ। तब सरस्वती से ना रहा गया। वह बोली, तू क्यों इतना बढ़कर बोल रही है? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना पागलों में होती है, और जिसकी साथ रहती हूँ वह विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी कहा जाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह अपनी बुद्धि के बल पर लक्ष्मीवान बन सकता है, किंतु तुम लक्ष्मी से कहती है किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकती।
लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तब समय बोला, तुम सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं, मैं समय हूं, मैं हर किसी का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। मैंने राम रावण युद्ध कराया, महाभारत भी मैंने करवाया। बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे और झगड़ते हुए राजा के पास गए और अपना परिचय देने के बाद बोले कि हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूं तो सरस्वती रूष्ट जाएगी, सरस्वती को कहता हूं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। राजा कोई निर्णय न कर सके और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात कहकर दरबार बर्खास्त कर दिए और नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो 3 दिनों का निर्णय कर देना उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होना था, उसने भी वह घटना सुनी थी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसला न कर सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। चोर ने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार लगा। लक्ष्मी, सरस्वती और समय भी हाजिर हुए और चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, यह फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाइए। और मैं आपकी जगह राजा ने वैसा ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने का हुक्म दिया। लक्ष्मी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे चोर ने डांटते हुए कहा, अगर आप मेरे पास होती तो आज मैं चोरी ही क्यों करता। चलो आप तो एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती जी को बुलाया, उन्हें भी कहा, अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी सुनकर एक तरफ चली गई। फिर समय को बुलाया। समय हाजिर हुआ तो वह चोर सिंहासन से उठकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजा, यह समय का ही चक्कर है। मैं चोर होकर भी राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए समय ही बलवान है। इसलिए कभी भी व्यक्ति ने अपने बल का, अपने धन का और अपने ऐश और आराम का और अपनी कोठियों का, बंगलों का अहंकार नहीं करना चाहिए, विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। समय ही विद्वान कहला देता है और समय ही मूर्ख है। इसलिए समय से बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। समय ही व्यक्ति को हर परिस्थितियों में डालता है, समय ही परिस्थितियों से निकालता है, समय ही सुख देता है और समय ही दुख देता है। समय के अनुसार ही व्यक्ति दुखी होता है और समय के अनुसार ही व्यक्ति सुखी होता है। इसलिए समय ही श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए समय बलवान होता है।
क्योंकि समय के अनुसार इस सृष्टि पर, इस धरती पर से, मृत्यु लोक से क्या पता कितने बड़े बड़े अयोध्या होकर चले गए, कितने शूरवीर होकर चले गए, कितने कितने धनुर्धर चले गए। आज तक बड़े बड़े योद्धा भी यहाँ पर नहीं रहे। इसलिए समय ही व्यक्ति का सुख दुख निश्चित करता है। इसलिए हर समय समय को याद रखें और समय की गरिमा को समझें। ऐसे ही समय आपका साथ देगा। दर्शकों, यह बात आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।